जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको प्रतिदिन नई नई क्लासेस और बहुत कुछ आज से आपके लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं। टॉपिक से आपको आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में परफेक्टली आने वाले हैं। और ये जो हमारा यह सेशन होगा ओनली और ओनली 5 से 10 मिनट का, मतलब 5 से 10 मिनट में आपके 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो क्यों ना इस क्लास को पूरा देखें। तो अभी से लेकर अंत तक आपको पूरा इस क्लास को देखना है और अंतिम में जो है अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना है। तो जी हाँ सर, मज़ा आ गया। आपसे क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं 2 क्वेश्चन। देखिए क्या होती है क्रांति, ठीक है। कृषि का अनेक जो है, चलिए ये तो छोड़िए, मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ कि देखिए आपका क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यहाँ से उदाहरण आते हैं। तो भारत में प्रमुख क्रांतियाँ, भारत में कृषि की शुरुआत जो है कौन से, मतलब 600 मतलब 60 के दशक से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ बोला गया है आपको कि जो है पहली आपका क्रांति हरित क्रांति, इसके बाद देश में श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति, ऐसे अनोखों क्रांति आए हैं। हम उसको थोड़ा ज़्यादा नहीं जानेंगे, कुछ कुछ जानेंगे, मतलब बेसिक चीज़ें। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, बात करें हम लोग हरित क्रांति की, किसकी बात करें, बात करते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति जो है किससे संबंधित होता है, गेहूं और चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है, गेहूं और चावल से संबंधित है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1966 से लेकर 1967 में इसकी शुरुआत की थी। पूछा जाएगा आपसे कि इसके जो है जन्मदाता कौन है, तो MS स्वामीनाथन जो है, कहाँ के हैं MS स्वामीनाथन, तो केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो केरल के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है कहाँ पर, उत्तराखंड के जो है पंतनगर, ठीक है, कहाँ, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इतना बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। बोला है कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति में जो बीज है और जो आधुनिक सिंचाई है, व्यवस्था है, आपके कृत्रिम खाद है, खादों और विटामिनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। गेहूं और चावल के उत्पादन में यह वृद्धि करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में इसकी शुरुआत किसने की थी, तो नॉर्मल बोरन की। अगर पूछा जाए भारत में किया था आपके स्वामीनाथन ने। और पूछा जाए आपको विश्व में, तो 1960 के दशक में ही, ठीक है, यह जो है शुरुआत नॉर्मल बोरान ने। और नॉर्मल बोरान कहाँ के थे, यह जो है मैक्सिको से इसकी शुरुआत हुई थी, यह ध्यान रखना है। चलिए, हमें तो इंडिया का ही पूछा जाएगा। आपसे बोला जाए कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मणिपा फिलीपींस में है। ठीक है, कहाँ है, चावल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अगर चावल अनुसंधान केंद्र अगर भारत का पूछा जाए तो कटक में स्थित है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि विश्व का, तो यह है आपका फिलीपींस। और फिलीपींस कहाँ आता है, तो मनीला में फिलीपींस आता है। चलिए, अब आते हैं दूसरी क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं गाइस, श्वेत क्रांति। बोला जाएगा कि श्वेत क्रांति जो है कब आई थी, तो आपका 1970। इसके तो श्वेत क्या होता है, कुरियन, श्वेत कुरियन, इससे हमें याद रखना है, श्वेत कुरियन। तो वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति के जन्मदाता। श्वेत क्रांति को और एक नाम से जानते हैं जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपकी जो है श्वेत क्रांति। चलिए, आते हैं गुजरात के वांड में स्थित आपका अमूल डेयरी और राजस्थान में जो है सरसल डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भर आपका उत्कृष्टता का उदाहरण है। चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो करनौल में स्थित है। कहाँ स्थित है, करनौल। और करनौल कहाँ है आपका, चलिए हरियाणा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आते हैं दूसरी क्रांति, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का दशक क्या था आपका, 1985 से लेकर 90 तक था, जिसे नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो आपकी मछली और आपका समुद्री जो है आपके उत्पादनों से संबंधित है। नीली क्रांति के जनक पूछा जाए, अगर आपको, अगर इतना डीपली अगर पूछा जाए कि बोला जाए कि ये बताइए नीली क्रांति के जनक कौन थे, तो अरुण कृष्णन हीरालाल जी चौधरी थे, ये आप लोग जानते हैं। देखिए नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक जो है एक संस्थान जिसे कहते हैं फिश आपका, चलिए FFDA, चलिए ये संस्थान है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फिश आपका परसर डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, इसे जो है बढ़ोतरी करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। मत्स्य प्रजनन आपका हो गया, विपणन और आपका नियमन, इन तकनीकों का इन्होंने जो क्या अच्छा तरीके से सुधार किया था और इस पर वृद्धि किया था। अगर पूछे जाए आपको केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, तो यह जो है मुंबई में स्थापित है, मुंबई में स्थापित है।
चलिए आगे आते हैं, अब देखते हैं पीली क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए पीली क्रांति तो ये भी आपका 85 और 90 के दशक में आई थी, और यह जो है पंचवर्षीय जो योजना है, ठीक है, 19 जो है 50 जो आपका 1951 से आपकी पंचवर्षीय योजना चालू थी, और आपकी 2000 मतलब आपका 2020 मतलब 2012 से लेकर 2017 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो देखिए इन्होंने कहा कि तिलहन फसलों को आत्मनिर्भर, तो पीली जो क्रांति है यह संबंधित है तिलहन फसलों से। किससे संबंधित है? तिलहन की फसलों से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा और क्या बोला गया है। तिलहन फसलों में क्या क्या आएगा? आपका सरसों आएगा, आपका सूरजमुखी, आपका अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन आदि सब इसमें सम्मिलित होते हैं। गोल क्रांति बोला जाए तो जो आलू होता है, ठीक है। चलिए गोल गोल क्या होता है बच्चा? गोल गोल तो सर जी आलू होता है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है, और यह आत्मनिर्भर के रूप में मतलब उसके लिए शुरुआत की गई थी। चाहे अगर बोला जाए कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में जो है आलू अनुसंधान केंद्र जो है मौजूद है। चलिए आगे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी होती है? आलू। और आलू सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में मिलता है। चलिए कहाँ मिलता है? यूपी में मिलता है। लाल क्रांति, तो जो लाल क्रांति है वह संबंधित है आपके मास से। जो ऊपर की 3 क्रांति है बच्चा, उसके वैज्ञानिक के नाम, उनका ईयर और वह कौन क्या किससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो है अगर आपको याद ना भी रहे तो चलता है, पर इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि मेजरली 2 से 3 ही क्रांतियाँ जो है पूछी जाती है, ठीक है। देखिए लाल क्रांति के जनक कौन होते हैं आपके? विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी जो है लाल क्रांति के जनक होते हैं। और यह टमाटर का सबसे बड़ा राज्य अगर उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए जैसे कि अन्य क्रांति, भूरी क्रांति किस संबंधित है? तो यह जो है कृषि उर्वरकों रसायनों को संबंधित है। अगर रजत क्रांति पूछा जाए तो यह अंडों तथा जो आपके मुर्गियों से संबंधित है। गुलाबी क्रांति पूछा जाए तो यह संबंधित है झींगा मछली से संबंधित है। सुनहरी जो है कौन सी? सुनहरी क्रांति, यह बागवानी फसलों से संबंधित है। जो आपका यह बागवानी मिशन आया था आपका 2005 से लेकर 2006 में, फसल उत्पादन से संबंधित होती है, ठीक है। बादामी अगर पूछा जाए तो बादामी मसाले, और मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में स्थित है। आप लोग देख लीजिएगा जो सारा मसाला आप लोग खाते हैं वो केरल से ही आता है। इंद्रधनुष क्रांति जो आपका साल 2008 में आपका हरित, पीली, नीली, गुलाबी, भूरी और अन्य क्रांतियों को मिलकर एक क्रांति की शुरुआत की थी, इसे हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष ही क्रांति कहते हैं। स्वर्ण रेखा क्रांति की बात करें तो स्वर्ण रेखा क्रांति या जुट उत्पादन जो आत्मनिर्भरता के लिए जो शुरुआत की गई थी, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए बाकी सदाबहार क्रांति की बात करें तो ये जो है समग्र क्रांति विकास के लिए। आपका सेफ्रॉन क्रांति यह जो है कैंसर उत्पादन के लिए। स्वर्णिम क्रांति तो यह आपके फसल और सेहत के लिए। तो मेजरली जो आपके मैंने जो बताया था आपको मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूं, ठीक है बच्चा, रिवाइज करवा दूं। जो मेजरली मैंने जिसके बारे में फैक्ट बताया था वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोग चले भूले ना कभी। नीली क्रांति और उसके बाद जो है श्वेत क्रांति, और ये देखिए आपकी कौन सी क्रांति आएगी भाई साहब? चलिए हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। चलिए स्वामीनाथन ने इसका खोज किया था, भारत की केरल के थे या कहाँ पर? उत्तराखंड में इसने उपयोग किया था। चलिए विश्व की बात करें तो यह आपका नॉर्मल बोरलान है। उसके बाद श्वेत क्रांति यह संबंधित है आपका वर्गीस कुरियन ने यह किया था, ठीक है, फ्लड से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, मतलब दुग्ध है। चलिए करनाल में स्थित है। नीली क्रांति की बात करें तो यह मछली से संबंधित है। यह अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो यह जो है आपके कृष्णा हरिलाल चौधरी ने इसकी खोज किया था। तो ये सारी क्रांतियाँ आपके समक्ष है। पीली क्रांति जो संबंधित है तिलहन से संबंधित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। चलिए लाल क्रांति टमाटर से संबंधित। तो ये सारी क्रांतियाँ ऑलमोस्ट जो है 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे परफेक्ट आपके लिए रखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा शेयर करना ताकि हर बच्चा जो है देख पाए और समझ पाए, और आपके लिए मैं ऐसे ही 5-5, 10-10 मिनट की टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप लोग रेगुलरली जो है इन टॉपिकों को जरूर देखेगा। तो चाहिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।